तो आप मना लिए बिहार दिवस, लगा लिए स्टेटस सब जगह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, और कहीं के बचा नहीं ना। प्राउड तो फील कर ही रहे होगे एक दिन बिहार का कहलाने में, बिहार दिवस मना के कि हाँ हम बिहारी हैं। क्या सही बोल रहे हैं ना? हाँ, बाकी दिन तो बिहारी कहलाने में बहुत बदनामी फील होता होगा। बदनामी होगा काहे नहीं भाई, जहाँ तुम लगा रहे हो स्टेटस वही जगह से तो सब जगह सब कोई बदनाम कर दिया है। कोई फिल्म वाला काट के लगा दे रहा है कि माथा थूक के माथा में कपार में छेद कर देंगे, कट्टा से मार के 70 रुपया में खेला खत्म कर देंगे। बताओ, इस सब से बिहारी को पहचान दिया जा रहा है। कब तक वो पुराना मतलब कब तक वो पुराना वाला इतिहास को लेकर के एकदम गुमान फील करोगे हम बिहारी हैं। वो चंद्रगुप्त का साहस है, अशोक का तलवार है, तब बिंदुसार का शासन है, तब मगध का आकार है, अजी हाँ हम बिहार हैं। कब तक भाई? दिनकर की कविता है तो रेणु का सार है, नालंदा का ज्ञान है तब पर्वत मंधार है। कब तक हम ये वाला पुराना वाला लेकर के अजी हाँ हम बिहार है करते रहेंगे? कभी तो सुधरिए, अब तो सुधर जाइए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एगो राज्यों का संघ है, तो उसी में एक राज्य हमारा बिहार भी है। जैसा कि जान भी करते हैं आप सब कुछ। ये सब पुराना बात बताने में हम टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। छोड़िए अभी सब बात को, पहले अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि बिहारी मतलब बिहारी कहलाने में शर्म काहे आ रहा है? बिहारी शब्द को बदनाम कौन किया है? बिहारी शब्द बदनाम हम ही लोग में से न कोई किए हैं जी। हम ही लोग में से कुछ ना कुछ बदनाम किए हैं। अभी जैसे के टाइम में, अभी के जनरेशन में देख लीजिए, अगर कोई आदमी से पूछेगा ना, कोई बच्चा से कि बेटा तुम कहाँ से हो, तो पता है पहले वो हिचकिचाएगा, फिर बोलेगा अंकल बेसिकली हम तो बिहार से हैं, लेकिन 10-15 साल से हमारे मम्मी पापा दिल्ली में रह रहे हैं, फलना में रह रहे हैं। तो बताइए, मतलब कैसू करके बिहार से नाता छूटे, ऐसा हो गया है। बिहारी शब्द इतना बदनाम हो गया है। तो ऐसा क्या है पता है, बिहारी शब्द को ना ऐसा ट्रीट कर दिया है ना लोग। बिहारी शब्द मतलब गाली हो गया, अनपढ़ हो गया, गवार हो गया है, बदमाश, चोर, लफंगा, मजदूर, रंगदार, मतलब कुछ भी। अब मान के चलिए, जैसे कि एग्जांपल ऐसे देख लीजिए, अगर कहीं फैक्ट्री खोल रहा होगा कोई, तो बोलेगा मजदूर कहाँ से लाए, तो सीधा बोल देगा बिहार से ले लाओ ना। मतलब कि जो अगर कोई आदमी से पहले इंटरव्यू में पूछा जाता था कि बिहार के बारे में 2 शब्द बोलिए, तो वो लोग बड़ी मतलब बढ़िया से बोलता था कि बिहार मतलब जहाँ से यूपीएससी के सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस निकलते थे। अब क्या बोलता है ना, वही मुंह वही बोलने में नहीं कतराएगा ना कि जहाँ से आईएएस आईपीएस निकलता है ना, वही बिहार से खाली मजदूर निकलता है। मजदूर होना गलत बात नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि मजदूर होना गलत बात है, लेकिन मजदूर जो हो वो अपने स्टेट में हो, हमारे ही बिहार में हो। अगर मजदूरी ही करना है तो हम अदर स्टेट ना जा करके अपने स्टेट में करें। क्या इतना हमारे सरकार के पास मतलब औकात नहीं है कि 10 को फैक्ट्री खोल सके? अभी जैसे कि देखिए चुनाव आने वाला है, तो खूब फलना ढमकाना फेंकेगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं। बिहार के पास ना, बिहार में इतना पैसा है कि आराम से फैक्ट्री खुल सकता है, सब कुछ हो सकता है। बस है कि उसको बदलना है बिहार को, तभी कुछ होगा। देखिए बिहार को बदलना तो कोई नेता सकता है, ना अभिनेता सकता है, ना ही विधाता बदल सकता है। नेता का क्या है, उसको तो अपना सत्ता में रहना है, बस सत्ता में रहने के लिए वो कुछ भी करेगा। अभिनेता का क्या है, वो उसको अपना फिल्म गाना ये सब चमकाना है। अगर आपको अपना बेटा बेटी परिवार चमकाना है तो आप खुद करिए, जो जैसे करना है आप समझिए। उसको नेता अभिनेता उससे कोई मतलब नहीं है आपको। अब देखिए अचानक से तो नहीं आप बदल सकते हैं, मतलब कि बिहार कोई सिक्का नहीं है कि उसको उछाल दिए तो कभी चित आ गया तो कभी पट आ गया। इतना अचानक से तो नहीं बदला जा सकता है। अगर इसको बदल सकते हैं तो केवल आप और हम ही बदल सकते हैं, यहाँ की जनता ही बदल सकती है। तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ शुरुआत करना पड़ेगा। अचानक से तो एकाएक करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब बदनाम इतना टाइम से और इतना ज्यादा कर दिए हैं कि सुधरने, बिहार को बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जैसे इंस्टाग्राम का अगर कोई कमेंट सेक्शन खोलते हैं तो वहां देखा जाता है 1 बिहारी 100 बीमारी। कोई चीज का अगर दुर्घटना होगा तो उसमें बिहारी कमेंट में रहेगा कि बिहारी कर दिया है। मतलब कि सब जगह वही। अगर ट्रेन का गंदा हालत है तो कहेगा पक्का बिहारी होगा। कोई भी गुटखा खा करके थूका होगा तो बोलेगा पक्का ही बिहारी कोई होगा। पहले तो गुटखा खाना ही बेकार है। मतलब कि पैसा बेच करके कैंसर कौन खरीदता है जी? पैसा दे करके कैंसर कौन खरीदता है? मतलब नींद बेच करके झुपनी खरीदने वाला बात हो गया है।
गुटखा फेंकने वाला में सही बात है, मतलब बहुत सारे लोग बिहारी है, मतलब दूर दराज से जो कमा करके आने वाले होते हैं उसमें उन्हीं में से, मतलब सबको नहीं, कुछ लोग मतलब कि गुटखा खाएंगे तो वही बेसिन में फेंक देंगे। इतना ही नहीं, बेसिन में अगर फेंकेंगे तो फिर पानियों नहीं चला सकते हैं, मतलब कि एकदम फेंक रहे हैं तो फेंक रहे हैं। अरे भाई, सबसे पहले तो गुटखा खाना ही क्यों है, फालतू में नींद बेच करके झुपनी खरीदना, मतलब कि कमा के आए अब पैसा हुए पैसा से कैंसर बीमारी खरीद के ला रहे हैं। हमको ये वो बात बताइए पहले कि बिहार के बाहर जो कमाने जा रहे हैं, क्या उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि एगो मतलब थर्ड एसी या स्लीपर कोच का एगो सीट बुक करके आ सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है। बिहार को इतना पिछड़ा होने में ना सबसे ज्यादा शिक्षा का कमी है। यहाँ शिक्षा बहुत है, भले सरकार दिखा दे कि हम इतना सारा मिडिल स्कूल खोले हैं, सरकारी स्कूल खोले, ये वो फलना ढमकाना, लेकिन सब कागजी रूप से है। सब जगह मतलब कागज पर काम ओके हो रहा कि हाँ हो रहा है, पढ़ाई चल रहा है, सरकारी स्कूल बढ़िया है, लेकिन खुद जा करके देखिए उस सरकारी स्कूल का टीचर अपना बेटा को मदर टेरेसा में तो डीएवी में तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा होगा, वो अपना स्कूल में नहीं ला रहा होगा, इतना हम गारंटी देकर बोल सकते हैं। मतलब कि शिक्षा जो है ना बिहार का पिछड़ा होने में सबसे एक नंबर में है। जहाँ पहले मतलब कि नालंदा विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, आज वहीं समझिए ना लालटेन का पेंदवे तरह वाला हाल हो गया है। मतलब कि बिहार जो मतलब पूरा दुनिया को शिक्षा देता था, मतलब आज उसका ऐसा कंडीशन आ गया ना, वहाँ सबसे ज्यादा अशिक्षा है। अभी ऐसा कंडीशन आ गया है ना कि बिहार ना हर जगह से सब जगह से मतलब पिछड़ा टाइप का हो गया, बस जनसंख्या में वो आगे चलने जा रहा है, अशिक्षा में आगे चलते जा रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं, इसको बदलना है तो अब ऐसा भी लोग अब कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे कि नहीं तुम ही जानता है, तुम ही बड़का बिहार का एगो हो गया है, इतना सारा लोग आईएएस निकल रहा है, इतना नीट क्रैक कर रहा है, इतना जेई क्रैक कर रहा है, तो भाई वो एक दूगो निकल रहा है। एवरेज लेके चलो ना, 15 करोड़ लगभग आज का आबादी है बिहार का, 15 से 16 करोड़, 12 करोड़ 2011 के लगभग में था। अब भी कर लेके चलो उतना में से एगो निकल रहा है, बाकी का क्या, सबका तो लेके चलना पड़ेगा ना, ऐसे एक दो निकल गया तो कोई फायदा है नहीं। देखिए बिहार के अगर विकास के बारे में बात करना चाहेंगे तो हम लोगों को सबसे पहले ना हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, हर सोर्स में, मतलब कि हर क्षेत्र में हम लोग को अपना अपना योगदान देना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ इनकम का सोर्स लाना पड़ेगा, उसके लिए इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोग चाहे तो हम लोग भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा होगा कि अगर सरकार की तरफ से आए तो ज्यादा बेटर है। और अगर हम लोग में कोई लगाना चाहता है तो यहाँ दिक्कत भी बहुत सारी आती है। जैसे अगर कोई लगाना चाहेगा, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है अपना तो वहाँ के कुछ मतलब रंगदार लोग हो गए, कुछ वहाँ के पॉलिटिकल पार्टियां, वहाँ के अधिकारी, वो लोग अपना बोलेंगे कि मेरे को इतना पैसा दो तब जा करके हम रहने देंगे, चलने देंगे। तो भाई ऐसे में हम ही लोग के बीच के चार को बदमाश जा करके उसको बोलता है कि हमको इतना पैसा दो तब तुम्हारा चलने देंगे, नहीं तो मार देंगे, ये वो फला ढमकाना। तो ऐसे में कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा नहीं। तो सबसे पहले ना इन चीजों को भी हम लोग को सुधारना पड़ेगा, नहीं तो फिर जाइए कहीं दूसरे स्टेट में जाइए, 16 घंटा 18 घंटा काम करिए, तब जाके आपको 10-12 हजार रुपया देगा। सोचिए वही फैक्ट्री अगर आपका स्टेट में होगा, आपका जिला में होगा, तो आप मुश्किल से मुश्किल 8 घंटा काम करिएगा, आपको जो सैलरी होगा वो मिलेगा। अपना घर परिवार के साथ 2 रोटियां रात में तोड़ सकते हैं, साथ में बैठ के साथ में अपना खेती भी कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा मतलब देखिएगा, अपने तरफ से कोशिश करिएगा तभी कुछ हो पाएगा। सरकार भी एकदम पूरी कोशिश, मतलब सरकार भी चाहेगी कि पूरी एक बार कर दे, तो सरकार से ये पॉसिबल नहीं है। कहानी को देखिए, जितना लंबा हम खींचेंगे उतना लंबा होते जाएगा। तो अभी जैसे चुनाव का टाइम आएगा, सब कोई मतलब कि अपना अपना पसंदीदा नेता को वोट देने के लिए एकदम कहीं भी रहे एकदम आएगा कि नहीं मेरे नेताजी हम जा रहे हैं वोट देने के लिए। भारत जनरल में एकदम कुछ आके आए, एक कोच में 700 आदमी घुस के आए, लेकिन आएगा कि वोट देना है। क्या है कि फायदा होगा, हो सकता है वो नेता लोग वहां उसको साड़ी दे, उनके घर वाले को साड़ी दे, पैसा दे, हो सकता है कुछ लोभ लालच में भी आ जाता है। तो अभी एक टाइम है मतलब कि अपने नेता, क्षेत्रीय नेता, अपना जो सांसद है, विधायक है, वो सब पे प्रेशर बना करके भी आप रोजगार के लिए
कर सकते हैं। मतलब कि आप प्रेशर बनाइए कि जब तक आप रोजगार का कुछ नहीं लाइएगा तब तक हम वोट ही नहीं देंगे। तो ऐसे में भी ऐसे तो उनको सत्ता में आना होगा तो कुछ ना कुछ करवे करेगा, अपना उपाय लगाएगा ही। तो इनका बिहार में तो बहुत सारा इनकम का सोर्स हमको तो ये दिखता है, जहाँ तक यहाँ का पर्यटन का भी बहुत मतलब है, पर्यटन का बहुत जगह है। अगर उसको थोड़ा मतलब उसमें सुधार किया जाए, प्रोग्रेस लाया जाए, प्रचार प्रसार उसका किया जाए और उसका मतलब आने जाने का सुविधा उसमें किया जाए, तो पर्यटन के मामले में भी यहाँ बहुत सारा मतलब है, जहाँ से पर्यटकों से सरकार को इनकम हो सके। वहाँ के लोकल लोगों में मतलब कुछ इनकम आ जाए। अगर जैसे घूमने आएगा लोग तो वहाँ के लोकल लोगों को वहाँ दुकान खुलेगा, ढाबा खुलेगा, गाड़ियाँ रुकेगी, वहाँ के लोकल में होटल वगैरह खुलेंगे तो वहाँ के लोगों को काम मिलेगा। और रहा फैक्ट्री का बात, तो फैक्ट्री का एक छोटा सा भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर सरकार की तरफ से नहीं हो पा रहा तो अपने में लोगों में मिल करके ही मतलब कि एक कोई उसमें से एक मेन आदमी बन करके एक मतलब बन सकता है। बिहार में लगभग 15 से 16 करोड़ आबादी है लगभग। अगर कोई 15-16 करोड़ में भी अगर लोग 10-12 करोड़ लोग ही 10-10 रुपया करके अगर एक जगह इकट्ठा करें तो 120 करोड़ एक बहुत अमाउंट होता है। उसमें से 4 फैक्ट्री अच्छा खासा खुल जाएगा। अभी तो यूपीआई सब का टाइम है, अगर कोई चाहे तो फिर वो ऐसा बना करके वो कर सकता है। लेकिन हाँ, ट्रस्टी आदमी हो, पैसा लेकर के ना वो मतलब कि एक कारोबार बना सकता है, वो बना सकता है कि बिहार में एक फैक्ट्री खुल जाए, अच्छा सा हो सकता है। और सोशल मीडिया के साइड से अगर ये सुधारा जाए कि यहाँ का मतलब कि वल्गरिटी, ऐसा नहीं कि भोजपुरी गाना खराब होता है, हम भी भोजपुरी गाना पे डांस करते हैं अब, लेकिन होता है कि यहाँ के भोजपुरी गाना में लोग मतलब कि यहाँ मतलब नॉर्मल अब ऐसा हो गया ना कि बिना भौजी चोली लहंगा साया के अलावा गाना बन ही नहीं सकता है। जो जितना भी गाना देख लीजिए भोजपुर में, जितने नए नए मतलब सिंगर लोग का आ रहा है, सबका मतलब यही सब वर्ड से रिलेटेड रहता है। तो ऐसे में लोग सुनना तो पसंद करते हैं, लेकिन पब्लिकली सब कहते हैं, अवॉइड करते हैं कि नहीं सब गंदा बात है। तो जहां तक कोशिश किया जाए कि सबको भी अगर बंद कराया जाए तो थोड़ा मतलब बिहार का कैरेक्टर थोड़ा सा इस मामले में भी सुधर सकता है। तो आइए इस बिहार दिवस खुद से वादा कीजिए कि आप जहां भविष्य में जहां भी जिस स्थिति में हो, अपने स्तर से अपने सामर्थ्य के अनुसार बिहार को प्रोग्रेस करने में साथ दीजिएगा। वैसे तो मैं सोचा बहुत कुछ हूँ बिहार को बदलने के लिए, लेकिन मेरे अकेले से नहीं हो पाएगा, आपका साथ होना बहुत जरूरी है। अगर बिहार को सब मिलकर के बदलना चाहें, सब मिलकर के एक साथ हो, तो बिहार को आसानी से बदला जा सकता है। हम इनको बहुत फिर से दोबारा वो इसकी जैसे मतलब इसकी जितनी ये बोल सकते हैं ना, जितना ये पावरफुल था, जितना ही इसका वैश्विक स्तर पे इसका सम्मान था, दोबारा हम इसे लौटा सकते हैं। तो आइए चलाते हैं एक अभियान और बढ़ा देते हैं बिहार का अभिमान।